नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। चैनल के पिछले कुछ वीडियोस को देखकर आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि इंडियन रोड्स दिन प्रतिदिन कितने ज़्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं और इन पर चलने वाले नॉर्मल लोग जो सही तरह से रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए ड्राइव करते हैं, उनके लिए चीज़ें कितनी ज़्यादा वर्स्ट होती जा रही हैं। आपने ध्यान दिया होगा आजकल रोड्स पर लोग कभी भी कुछ भी करने लगते हैं और इनमें मेनली यंगस्टर्स होते हैं जो दूसरों के रील्स वगैरह को देख देख कर इन्फ्लुएंस होते हैं और खुद भी वही उल्टी सीधी चीज़ें रोड्स पर करते रहते हैं। आपने कुछ दिनों पहले ये वाला वीडियो देखा होगा जिसमें महिंद्रा स्कॉर्पियो से कुछ लड़के एक पुलिस बैरिकेड को रस्सी से बांधकर खींचते हुए रोड पर चले जाते हैं। अब जो भी ये भाई साहब लोग इस वीडियो में कर रहे हैं, अब इसे देखकर अच्छे से समझ सकते हो कि ये पूरी तरह से गलत है, इनफैक्ट इलीगल भी है। लेकिन वही रील बनाने के चक्कर में, थोड़ा सा भौकाल दिखाने के चक्कर में इन्होंने ऐसा किया है और बाकायदा वीडियो बनाकर अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट कर दिया है। और ये स्टोरी क्लोज फ्रेंड्स में पोस्ट हुई है, लेकिन इन्हीं का कोई क्लोज फ्रेंड होगा जिन्होंने स्टोरी को डाउनलोड किया या फिर स्क्रीन रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जिसके बाद इन भाई लोगों के ऊपर एक्शन लेते हुए 3 यंग लड़कों को अरेस्ट किया गया। आप देख सकते हो इनकी एज वही 20-22 साल के आसपास लग रही है। इसी के साथ साथ इनके स्कॉर्पियो को भी सीज कर दिया गया था। हालांकि ये वीडियो जो है वो फरवरी के आसपास का था, लेकिन शायद अब ये वायरल हुआ है, यानी पिछले महीने जून में। और जब ये पुलिस के पास आया तो पुलिस ने तुरंत ही इस पर एक्शन लिया। इसके अलावा रिसेंटली एक और वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है जो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के जीएल बजाज कॉलेज के आसपास का है। अब इस वीडियो में आप देख सकते हो कुछ यंगस्टर्स अपनी मारुति सुजुकी ब्रेजा, बलिनो और फोक्सवैगन पोलो को लेकर कॉलेज के आसपास काफी खतरनाक स्टंट कर रहे हैं। ये गाड़ियों को बिल्कुल लहराते हुए चल रहे हैं, ड्रिफ्ट मारने की कोशिश कर रहे हैं और तो और ये विंडोज से बाहर निकलकर डंडा वगैरह भी हवा में लहरा रहे हैं और ये सारी चीजें भी पूरी तरह से इलीगल है। हालांकि ये वीडियो एग्जैक्टली कब का है वो तो नहीं पता, लेकिन ये भी अभी रिसेंटली वायरल हुआ है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने इन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए एक गाड़ी का 63,500 का चालान काटा है, जबकि दूसरे गाड़ी का यानी फोक्सवैगन पोलो का 57,500 का चालान कटा है। हालांकि इसके अलावा भी इनके ऊपर कोई एक्शन लिया गया, जैसे गाड़ी सीज करना या फिर इनको अरेस्ट करना, वो सारी चीज़ें अभी तक सामने नहीं आई हैं। हो सकता है पुलिस आगे वो सारा प्रोसेस भी करे। तो भाई बहुत सारे लोगों को शायद ऐसा लग रहा होगा कि रोड खाली है और इतनी कोई बड़ी बात नहीं है सारी चीज़ें करना। हालांकि समझदार लोग ऐसा नहीं बोलेंगे, जो यंगस्टर्स होंगे वही ऐसा सोच रहे होंगे। तो मैं आपको 1 महीने पहले की एक घटना याद दिला दूं जो उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में हुआ था। यहाँ पर भी ऐसे यंगस्टर्स जो 20-22 साल के आसपास के थे, वो अपने Hyundai वर्ना से स्टंट कर रहे थे किसी स्कूल के बाहर। वहाँ पे इम्प्रेस करने के चक्कर में ऐसी चीज़ें हो रही थी, ऐसा मुझे बताया गया। अब वही सारी चीज़ें करते हुए इन्होंने एक बाइक को हिट कर दिया, जिस पर एक फादर अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जा रहे थे। अब टक्कर इतना ज़बरदस्त हुआ कि राइडर उछलकर नीचे गिरे और उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। तो भाई ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट हो जाता है जब ऐसा यंगस्टर्स या फिर कई कम उम्र के लड़के खुद कुछ सोचते समझते नहीं हैं और सड़क पर चलते समय उल्टी सीधी हरकतें करने की कोशिश करते हैं। हालांकि इन सब चीज़ों में सिर्फ आम लोगों का नुकसान होता है जिनकी इसमें कोई गलती नहीं होती है। और भाई इन सब चीज़ों को रोकने के लिए या फिर बंद करने के लिए गवर्नमेंट भी कोई बहुत बड़ा स्टेप नहीं उठा रही है या फिर कोई बहुत अच्छा एक्शन नहीं ले रही है। ये थोड़े बहुत चालान वालान से इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इनफैक्ट अगर आप इन चीज़ों को कन्फ्रंट करने की कोशिश करोगे तो ये आप पर भी चढ़ जाएंगे, जिसके कई सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिखा रखे हैं। खैर इसी के साथ कुछ और चीज़ें भी इंडियन रोड्स पर हो रही हैं जिस पर कंट्रोल करना या फिर कहिए उन चीज़ों को खुद समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप सभी को पता होगा कि सावन का महीना स्टार्ट होने वाला है और इसी के आसपास कांवड़ यात्रा निकलती है। ये बेसिकली एक रिलीजियस परफॉर्मेंस है जिसमें कई सारे डिवोटीज भक्त कुछ तीर्थ स्थानों पर ट्रेवल करते हैं पैदल ही, जहाँ पर गंगा नदी होती है, जैसे गंगोत्री, गौमुख, प्रयागराज, अयोध्या, वाराणसी वगैरह। वहाँ से ये जल लेते हैं और ज्योतिर्लिंग पर चढ़ाने के लिए निकलते हैं। ये सारी चीज़ें पैदल ही होती हैं और जहाँ पर जिनकी मान्यता होती है जिस भी ज्योतिर्लिंग पर, वहाँ के लिए वो ट्रेवल करते हैं। तो अब ये सारी चीज़ें काफ़ी बड़े नंबर्स में होती हैं, लोग हज़ारों लाखों की तादाद में सड़क पर निकलते हैं। तो भाई जाहिर सी बात है कि अगर इतने सारे लोग सड़क पर निकलेंगे तो ट्रैफिक में भी कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस होगा, और थोड़ा बहुत नहीं काफ़ी ज़्यादा होता है। इनफैक्ट व्हीकल्स के ड्राइवर को, चाहे वो छोटे गाड़ियों के हों या फिर बड़े गाड़ियों के हों, उन्हें काफ़ी ध्यान देकर ड्राइव करना होता है। लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि अनफॉर्चुनेटली कभी ना कभी कोई ना कोई हादसा हो ही जाता है। जब सड़कें खाली रहती हैं तब तो हादसे होते ही हैं। ऐसे सिचुएशन में तो वैसे भी चीज़ें कंट्रोल नहीं की जा सकती हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि पिछले 3-4 सालों में जब इस तरह के हादसे होते हैं,
चाहे छोटे ही हादसे हों। बेसिकली होता है क्या है कि अक्सर ही गाड़ियाँ कांवड़ में लड़ जाती हैं, जिससे वो टूट जाते हैं और इस चीज़ से लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। इनफैक्ट कई बार तो ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया है जिसमें उन्होंने गाड़ियों को पूरा तोड़ दिया है और ड्राइवर को भी काफ़ी ज़्यादा मारा पीटा है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा कई सारे न्यूज़ में पड़ा हुआ है। इनफैक्ट आपने देखा होगा नॉर्मल गाड़ियाँ तो छोड़िए, पुलिस की गाड़ियों को भी कई बार तोड़ फोड़ दिया गया है। और भाई यहाँ पर भी इनमें जो यंगस्टर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा या फिर जल्दी गुस्से में आ जाते हैं और कभी कभी तो काफ़ी ज़बरदस्ती वाली चीज़ होने लगती है। ये वाला वीडियो देखो जिसे रिसेंटली उत्तर प्रदेश के मेरठ से मिस्टर हनी कपूर ने शेयर किया है। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई रात के समय अपने कार से मुजफ्फरनगर से मेरठ की तरफ जा रहे थे। रात के करीब 9 बज रहे थे। कई सारी गाड़ियाँ सड़क पर चल रही थी और आगे की तरफ कांवड़ यात्रा भी चल रही थी। अब आप देख सकते हो जैसा कि ये एक 4 लेन रोड है जिस पर आधा रोड बंद है और आधे में से गाड़ियां निकल रही हैं। अब इसी में डैश कैम कार के ड्राइवर को लेफ्ट साइड से थोड़ी सी जगह दिखती है तो ये अपने गाड़ी की स्टीयरिंग लेफ्ट में घुमाते हैं और सोचते हैं कि हम यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन जैसे ही ये थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ लड़के आते हैं और इनका रास्ता ब्लॉक कर लेते हैं और ये कार ड्राइवर को राइट साइड से जाने के लिए बोलते हैं। हालांकि जिस तरह से इन लोगों ने गाड़ी को रोका है, जिस तरह से ये गाड़ी को राइट साइड से जाने के लिए बोल रहे हैं, वो चीज़ें बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही हैं। एक हाथ में डंडा है और आप देख सकते हो ये काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहे हैं। इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि ये ज़बरदस्ती गाड़ियों के ड्राइवर से ये सब कराने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे ही कार ड्राइवर इन सब चीज़ों के बाद राइट टर्न लेते हैं और राइट वाले लेन से निकलने की कोशिश करते हैं, वैसे इन्हीं की एक गाड़ी राइट होने लगती है और फिर सामने से एक और भाई डंडा लेकर आते हैं और कार को रुकवा देते हैं। अब जब सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, रास्ता सामने साफ दिखाई पड़ता है, तब कार ड्राइवर कहीं निकल पाते हैं। तो भाई ये सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं, अच्छी हैं। आप अगर अपने कांवड़ यात्रा को मैनेज कर रहे हो और गाड़ियों को डायरेक्शन दे रहे हो कि आप राइट साइड से निकलो, लेफ्ट साइड से निकलो, या फिर जैसे भी चीज़ें हों, लेकिन आपके बोलने का और बताने का तरीका सही होना चाहिए। जिस तरह से आप डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हो वो चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं है। आप इन सारी चीज़ों को पोलाइटली भी बोल सकते हो, क्योंकि भाई आप जहाँ पर जा रहे हो, जिस चीज़ के लिए जा रहे हो, वहाँ पर इस तरह के बिहेवियर की जगह नहीं है। आप वहाँ पर शांत होकर और काफ़ी अच्छे से जाओगे। और ये सारी चीज़ें भाई कोई नई नहीं है, बहुत सालों से चला आ रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि अभी 3-4 सालों से लोगों के अंदर कुछ ज़्यादा ही एरोगेंस आ गया है और वो कुछ सोचते समझते नहीं हैं। खैर कुल मिलाकर गवर्नमेंट को भी इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। अगर कांवड़ यात्रा निकल रही है, जिस भी रोड से निकल रही है, वहाँ पर प्रॉपर पुलिस हर जगह होनी चाहिए और पुलिस डायरेक्शन दे कि गाड़ियों को कहाँ से निकलना है, कहाँ से नहीं निकलना है। लोग जब ये सारी चीज़ें करने लगेंगे और जब उनके साथ कई सारे लोग होंगे एक ही तरह के, तो दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। और जैसा कि मैंने बताया, आजकल यंगस्टर्स में थोड़ा सा ज़्यादा ही गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है और आपको ऐसी चीज़ें करते हुए यंगस्टर्स ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। ओवरऑल भाई ये सारी चीज़ें डिसिप्लिन में रहकर भी की जा सकती हैं। आप रोड का एक साइड पकड़ कर चलिए, सब एक तरह से चलेंगे, थोड़ा बहुत रूल्स को फॉलो करेंगे तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। साथ में जो व्हीकल्स के ड्राइवर हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि जहाँ पर भी आपको कांवड़ यात्रा दिखे वहाँ पर अपने गाड़ियों की स्पीड को स्लो कर लें और थोड़ा सा फोकस्ड होकर चीज़ों पर ध्यान देते हुए निकलें ताकि किसी भी तरह की कोई गलती ना हो। बाकी भाई आपका इन सब पर क्या मानना है, कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ।